तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग सब बड़ी अच्छे होंगे और अपनी अग्निवीर जीडी की तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सोहित डिफेंस एकेडमी में। इसमें पढ़ेंगे अग्निवीर जीडी, टेक्निकल ट्रेड्समैन एंड क्लर्क के लिए मोस्ट 30 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन। ये आपके हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं बिना समय गवाए हुए प्रश्न नंबर 1 पर। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। तो फटाफट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसमें 12 से 15 मिनट में 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए चलते हैं बिना समय गवाए हुए प्रश्न नंबर 1 पे। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी टेबल टेनिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या होता है तो हॉकी होता है। तो इसको भी आप नोट कर लेना, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 3 आपके सामने। चांदी का अयस्क होता है? ऑप्शन ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी मोनाजाइट, ऑप्शन सी मैग्नेटाइट, ऑप्शन डी अर्जेंटाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब आप इसे याद कैसे करेंगे? चांदी का अयस्क पूछा है तो चांदी को हम ऐसे घर में तो रखते नहीं है, चोर चुरा ले जाएगा। तो इसे हम क्या करते हैं? अर्जेंट बनवाते हैं। तो चांदी का अयस्क हो जाएगा अर्जेंटाइट। तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 4 आपके सामने। दाब का मात्रक होता है? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी कूलाम, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी पास्कल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 5 आपके सामने। लोकतंत्र का घर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। संसद का उच्च सदन किसे कहते हैं? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी विधान परिषद, ऑप्शन डी विधानसभा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1954, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1951। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सी इज राइट आंसर। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। राज्यसभा में वर्तमान में कुल कितनी सीटें हैं? ऑप्शन ए 245, ऑप्शन बी 250, ऑप्शन सी 552, ऑप्शन डी 543। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ऑप्शन ए 0 सदस्य, ऑप्शन बी 10 सदस्य, ऑप्शन सी 12 सदस्य, ऑप्शन डी 15 सदस्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 10 आपके सामने। विश्व का सबसे पुराना संविधान किस देश का है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी ब्रिटेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 11 आपके सामने। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है? ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, ऑप्शन डी 30 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 12 आपके सामने। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
ये रहा प्रश्न नंबर 13 आपके सामने। लगातार 2 बार बनने वाले राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। तो इसको भी आप नोट कर लेना। अगर आपसे पूछे कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जानते हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को नोट कर लेना और याद कर लेना। दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो एक सब्सक्राइबर से आपको कोई नुकसान नहीं होगा दोस्तों। ये हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा। अगर आपको इस क्लास से कुछ सीख मिली हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 10 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी 12 दिसंबर 1946। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि संविधान सभा की द्वितीय बैठक कब हुई थी, तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। तो इन दोनों क्वेश्चन को नोट कर लेना और याद कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 15 आपके सामने। संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 16 आपके सामने। संविधान सभा का चतुर्थ स्तंभ किसे कहते हैं? ऑप्शन ए विधायिका, ऑप्शन बी प्रेस, ऑप्शन सी कार्यपालिका, ऑप्शन डी न्यायपालिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 17 आपके सामने। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, ऑप्शन डी 30 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि मुखिया एवं सरपंच बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 21 वर्ष होनी चाहिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी कथक, ऑप्शन डी मोहिनीअट्टम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। तो इसको भी आप नोट कर लेना। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, तो इसको भी याद कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 19 आपके सामने। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 20 आपके सामने। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 जनवरी, ऑप्शन बी 15 अगस्त, ऑप्शन सी 23 मार्च, ऑप्शन डी 26 नवंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि संविधान का पिता किसे कहते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहते हैं। तो इसको भी आप नोट कर लेना और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा संविधान लागू कब हुआ था। तो इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 21 आपके सामने। 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर में कौन कर रहा था? ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन सी तात्या टोपे, ऑप्शन डी बेगम हजरत महल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तात्या टोपे का अगर अन्य नाम पूछे तो तात्या टोपे का अन्य नाम होता है रामचंद्र पांडुरंग। तो इसको भी आप नोट कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी?
तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये तो आपको पता ही होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, तो आरबीआई को बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसमें पूछ रहा है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी 1950। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 20 राइट आंसर, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 23 आपके सामने। लाल मिट्टी के सूखने पर उसे किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी मरुस्थलीय मिट्टी, ऑप्शन सी पीली मिट्टी, ऑप्शन डी लेटेराइट मिट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 24 आपके सामने। द नेम से एक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी झुम्पा लाहिड़ी, ऑप्शन सी चेतन भगत, ऑप्शन डी अरुंधति रॉय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 25 आपके सामने। संयुक्त राष्ट्र संघ में किस अंग को दुनिया का पुलिस मैन कहते हैं। ऑप्शन ए महासभा, ऑप्शन बी प्रन्यास, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ऑप्शन डी सुरक्षा परिषद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब आप इसे याद कैसे करेंगे, तो पुलिस यहाँ पे शब्द दिया हुआ है, तो पुलिस क्या करती है, सभी की सुरक्षा करती है, तो सुरक्षा परिषद हो जाएगा, पुलिस मैन के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 26। परमवीर चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय कौन थे। ऑप्शन ए राकेश शर्मा, ऑप्शन बी नवीन शर्मा, ऑप्शन सी सोमनाथ शर्मा, ऑप्शन डी जगदीप शर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 27 आपके सामने। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1927, ऑप्शन सी 1926, ऑप्शन डी 1928। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 28 आपके सामने। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन बी चिकित्सा के क्षेत्र में, ऑप्शन सी खेल के क्षेत्र में, ऑप्शन डी शिक्षा के क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय खेल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देना कब से प्रारंभ हुआ था, तो 1991 से 92 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, तो इसकी डेट भी आप नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 29 आपके सामने। 3 ग्रैमी अवार्ड पाने वाले इकलौते भारतीय बन गए थे। ऑप्शन ए रिकी केज, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी पंडित रविशंकर, ऑप्शन डी हरिप्रसाद चौरसिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। और ये रहा आज की क्लास का आखिरी प्रश्न। बांसुरी किसका प्रमुख वाद्य यंत्र है। ऑप्शन ए पंडित रविशंकर, ऑप्शन बी शिव नारायण शर्मा, ऑप्शन सी हरिप्रसाद चौरसिया, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक क्लास बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है भाइयों, तो ये मेरी ये छोटी सी मेहनत के लिए आप एक सब्सक्राइब और कमेंट तो कर ही सकते हैं। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत, मिलते हैं ऐसी ही अगली क्लास पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।